नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और इससे संबंधित कुछ प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं, इट्स एप्लीकेशन। तो लंबी भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में बात करेंगे। आइए तो बने रहिए मात्र 4-5 मिनट के लिए हमारे साथ, तो आप सीखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपको हर जगह काम आने वाले हैं। 6724 एक संख्या है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। आइए हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। तो जैसे ऐसे यहाँ साइन लगा लेते हैं, ये पेयर बनाया, पूरा पेयर बन गया। अब जो 67 है, देखेंगे ये किसके आसपास का स्क्वायर है, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो गया, इससे पहले रुकेंगे तो हम लिखेंगे 8 इंटू 8, दिस इज 64। देन माइनस करें, यह आ गया 3। ऊपर से पूरा पेयर नीचे आएगा, तो 24 हम यहाँ से नीचे पूरा उतार देंगे। अब जो 8 है, दो तरह से आप उसे समझ सकते हैं कि जो 8 है उसका डबल करते हैं 16, या उस 8 को इस 8 में प्लस करते हैं, तब भी 16 होगा। आगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 ये 16 किया। अब इसके बाद ऐसा अंक लिखते हैं, ऐसी संख्या लिखते हैं, ऐसा नंबर होना चाहिए कि 16 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 1 लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 बन जाता है। 2 लिखेंगे तो इट विल बी 162, देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा देख लेते हैं कहाँ तक इसके आसपास जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ भी लिखेंगे 2। अब 162 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो लिखा हो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है, डिवीजन में जैसे आप करते हैं, नीचे लिख के अलग से दिखा देते हैं कि 162 को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा, ओ ये तो पूरा ही चला गया। ओके, देन इसका मतलब हुआ, आप इसे माइनस करेंगे, ये 0 आ गया। इट मीन्स 6724 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 82। 6724 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 82 होगा। कुछ ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, उसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि आप उसका दशमलव स्थान तक निकालें, 1 या 2 तक जो निकालना होता है, डेसिमल प्लेस तक। या दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड इन दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, या व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें तो क्योंकि ये पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है, हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। ये तो इसका आंसर हो गया 6724 का स्क्वायर रूट 84। नाउ व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड इन 6412 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसी एक ही क्वेश्चन से हम दोनों बातें सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। हालांकि जैसे देखते ही आपको पता चल सकता है 6412, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 80 का स्क्वायर हो गया 6400। ओ तो ये 6400 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। यदि ये 6400 होता तो इसका स्क्वायर रूट 80 हो जाता। अगर क्वेश्चन ये आता कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, देन 12 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, करके कैसे करते हैं वो भी बात करते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, इट मीन्स इससे एक बड़ा नंबर चाहिए। तो 80 से बड़ा मतलब जैसे 81, 82, यहाँ तो पता चल रहा है, बड़ी संख्याओं में पता नहीं चलता, तो क्या तरीका अपनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 6412 इज अवर नंबर। यूजिंग द सेम मेथड, टेक पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, वंस प्लेस की तरफ से आप पेयर बनाएं। तो 12 एंड 64, 8 8 जा 64, पेयर पेयर के हिसाब से आप करते हैं। माइनस करेंगे, जैसे 0, नो डाउट, पूरा 12 यहाँ इसके साथ लिखेंगे। देन 8 का डबल 16। अब 16 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम 1 से मिनिमम तो क्या लेंगे। अगर हम 0 लेते हैं तो 80, देन यहाँ 80, इट मीन्स 6400, देन 12 इज द एक्स्ट्रा। इट मीन्स देन 12 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6412, देन number after subtracting 1 2 will be 6400 and it is a perfect square and the square root of 6400 is 80.
उसकी यहाँ जरूरत अभी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। अब इसमें ऐड करना है कुछ ना कुछ। इट मीन्स जो इसकी टेबल है ये कम से कम एक 0 से तो क्रॉस करेगी, तो मिनिमम 1 तो आपको लिखना ही होगा। तो आप लिखे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 161 होगा। इट मीन्स यहाँ 161 रिमाइंडर बचना ही चाहिए था। जब तक ऐसा नहीं होगा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू मेक it 161? Now we have only 12. Therefore, the difference between 161 and 12, difference between 161 and 12, that is our required answer. 161 minus 12, this is 149. It means when we add 149 in this given number, then resultant will be a perfect square. तो 149 वो संख्या है, वो न्यूनतम संख्या है जिसे 6412 में यदि जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जब भी आप एडिड वाले क्वेश्चन करेंगे आपको रिमाइंडर में जो भी आता है उससे हल्का सा नेक्स्ट, उससे आगे की तरफ जाना है। तो ऐसा कोई भी मल्टीपल लेंगे जो उसे क्रॉस कर जाए, इस तरह से आप ये सवाल निकाल सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। नाउ बड़ी संख्या होने पर किस तरह से करते हैं? मे बी इट इज परफेक्ट स्क्वायर, मे बी इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, वो आप देख सकते हैं, या फिर हम डेसिमल की फॉर्म में अगर निकालना हो उसके रूट कुछ क्लासेस के लिए तो वो करते हैं। तो अगेन सेम प्रोसेस, मेकिंग पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड, वी हैव ओनली 4, देन 2 2 जा 4, सिंपल, देन माइनस, ऊपर से पूरा पेयर हम क्या करेंगे, ये 2 2 जा 4, 2 का डबल जैसे करते हैं। अब अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन होती है। 2 लिखते ही 42 इंटू 2 84 ज्यादा हो गया, इसलिए हमने 1 पर छोड़ दिया, तो 41 इंटू 1 41, देन डिफरेंस इज 26। नाउ पूरा ऊपर से पेयर लेंगे 36। नाउ 21 का डबल करेंगे, आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, 21 का डबल कहें या कहें कि 41 में जो यूनिट प्लेस पर है 1 उसे आप ऐड कर रहे हैं, एक ही बात है। आप वो भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हुआ 42। अब 42 आने के बाद अब देखेंगे क्या नंबर हम यहाँ लिखें जिससे मल्टीप्लाई करें और ये 2636 से बस पहले रुक जाए, क्रॉस ना करें, उससे कम होना चाहिए, जैसे डिवीजन में करते हैं सिंपल। तो यहाँ अंदाजे से देखें तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 1 नंबर को देख रहे हैं, इधर से पेयर को देख रहे हैं, तो 28 तो पहले ही ज़्यादा हो गया, तो मे बी 6 शायद हमारे काम दे जाए। तो यहाँ 6 लिखेंगे और 6 तो वहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए नीचे लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 to 6 into 6, दिस इज 2 5 5 6। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 6 minus 6 0, 13 minus 5 8, आगे है ही नहीं, 5 minus 5 0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर से ऊपर से पेयर 216 का डबल करें, आपके पास वही प्रोसेस है, या 4 to 6 में 6 ऐड कर दें, एक ही बात है। 4 to 6 में जो ये आपका 6 है यूनिट प्लेस पर, ये आप ऐड कर देंगे, तब भी आपका वही आंसर आता है। तो 4 to 6 plus 6 432, या 216 into 2 432, whatever। अब हम देखते हैं 432 के साथ क्या लिखें कि यहाँ जाए। जैसे हम 2 लिखते हैं तो ये 80 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ तो है ही 8000, इट मीन्स 2 तक नहीं जा पाएंगे, तो 1 लिख कर देखते हैं। 1 से सेम नंबर, सब्ट्रैक्टिंग 6 minus 1 5 2 7 3। अब हमारे पास नंबर समाप्त हो गए। इसका मतलब ये जो संख्या थी, नंबर था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन अगर आता कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, देन जो भी आपका रिमाइंडर है 3725, दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछे कि इस संख्या में से जो शुरुआत में थी 4673646, इसमें से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो आंसर ये लिखेंगे जो रिमाइंडर बच गया 3725, इसको जब तक नहीं घटाएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना। अगर कहते हैं क्या इसमें जोड़ें, व्हाट शुड बी एडेड, तो जो लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने देखा यहाँ पर 1 से तो ये आया, तो हम क्या करेंगे 2 से कर दीजिए। आप 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 86 के आसपास जो भी नंबर आएगा, तो जो डिफरेंस होगा वो उन दोनों का आंसर कहलाएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। यहां हम इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं कि डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां स्टार्टिंग में आप लगाएं एक डेसिमल। अब वहां जब भी लिखेंगे सारा आंसर डेसिमल के बाद आएगा, इस नंबर के बाद भी लगा दे डेसिमल। देन यहाँ पेयर में चलेंगे 0। अगर 1 डेसिमल तक आंसर निकालना है तो 1 पेयर लेंगे, 2 तक निकालना है तो 2 पेयर, 3 तक निकालना एंड सो ऑन। इस तरह से लगभग हम 1 या 2 तक निकालते हैं, 2 मैक्सिमम कर सकते हैं, ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो तो। 3725 के साथ अब ऊपर से आपका ये 0 पूरा आ जाएगा 2 बार, एक पेयर पूरा 0 का। 2161 का डबल कहें या कहें 4321 का 1 ऐड करें, एक ही बात है। अब यहाँ ये आपको आसान लगेगा, उसको डबल करने में टाइम लगता है। यहाँ 1 ऐड करें, 21 + 1 22, सिंपल। अब किससे मल्टीप्लाई करें, सिर्फ पहला नंबर देखें, 4 है 37, 4 9 जा 36, 9 तक जा सकता है, लेकिन बहुत करीबी मामला, ये नंबर थोड़ा बड़ा है, 9 3 जा 27, तो ये क्रॉस कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 8 से करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर 9 से कर लेंगे। तो 8 × 8 इससे करें आप मल्टीप्लाई, 3 4 5 8 2 4। अभी भी पूरा नहीं हुआ, डेसिमल में चल रहा आंसर। तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ जगह नहीं है, तो हम क्यों ना इसे थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। दिस इज द रिमाइंडर 26676। देन 2 प्लेस डेसिमल तक निकालना है, तो एक और पेयर आप 0 का इसके साथ लेंगे, ठीक है। और इधर जो आपका डिवीजर होगा वो क्या होगा, जस्ट या तो उसका डबल करें या 43228 में 8 प्लस करें, तो 28 + 8 36, वो 36 यहाँ लिख दिया। अब फिर से टेबल देखें तो 4 6 26, मतलब 4 6 जा 24 तक जा सकता, करके देखते हैं। तो 6 लिखेंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट, और ये आ गया 2594196। हमें यहाँ वैसे रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, हमें 2 प्लेस डेसिमल तक निकालना था, लेकिन कई बार क्या होता है, आप 2 से ही पता लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा। तो उसके लिए हम इसका डिफरेंस देखते हैं। यदि इसका डिफरेंस जो डिवीजर है उसके हाफ से ज्यादा है, तो फिर हम वहां जहां 6 लिखा है वहां नेक्स्ट नंबर लिख देंगे, जैसे 7। लेकिन अगर वो हाफ से कम है तो वो एज इट इज छोड़ देंगे। ये तो बहुत ही कम है, तो इसे ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, क्योंकि वहां हाफ करें तो ये आपका लगभग है 4,32,000, उसका हाफ करेंगे तो 2,16,000, ये तो सिर्फ 73,000 ही है। इसका मतलब ये काफ़ी कम है। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेशन में जो भी आप लिखें 2161.86 तक, 2 प्लेस डेसिमल तक सही होगा। 2 दशमलव स्थान तक हम इतना ही लिखें। यदि ये नंबर जो रिमाइंडर है ये इसके हाफ से, मतलब 216 से मोर देन होता, तब आप वहाँ 87 लिख सकते थे बिना आगे किए हुए। तो इस तरह से हम जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं डेसिमल प्लेस तक। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अभ्यास जरूर करें, अभ्यास बिना कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। फिर मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ, तब तक नमस्ते।